नमस्कार एवरीवन। आज के वीडियो पे बात करेंगे और वीडियो खास करके मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ। मुझे पिछले कुछ हफ्तों से बार-बार सिमिलर पैटर्न की इंक्वायरीज आ रही है और इन इंक्वायरीज में मैंने जो नोटिस किया कि ये पैटर्न इनका सेम ही है। क्वेश्चन भले अलग-अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर पैटर्न सेम है। ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई के रिलेटेड हो या पढ़ाई से थोड़ा-सा मान लीजिए बाहर का चीज़ भी हो। तो इस पे कहीं न कहीं आपको एक चीज़ सुनिश्चित आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा पहले कि मेरा बच्चा स्कूल में ट्यूशन्स में कितने घंटे टाइम बिताता है और घर में हमारे साथ कितने घंटे टाइम बिताता है ना? स्कूल 6-7 घंटे का स्कूल होता है मेरे ख्याल से हर जगह और जिस दिन ट्यूशन होता है वो डेढ़ 2 घंटे की ट्यूशन होती है। जो आप 8 घंटा निकाल दें तो उनके पास कम से कम 16 घंटा होता है। 16 घंटा एक्चुअली बच्चा घर में और जब घर में होता है तो ये घर वालों का पेरेंट्स का ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% बनता है कि आप घर में वैसा अनुकूल वातावरण बनाएं बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए। मैं किन के लिए बोल रहा हूँ? जो बच्चे 15 साल से कम, क्योंकि 15 से अगर कम उम्र के हैं तो 100% बच्चे वही करेंगे जो आप मना करें। ये ऐसा ही होता है, हर किसी के घर में यही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बोलने से नहीं करेगा आपका बात। आप अगर चाहते हो आपका बच्चा वही करे जो आप चाहते हैं तो आपको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुबह उठ के पढ़ाई करे या फिर योगा करे, एक्सरसाइज करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे को हर दिन ज्ञान बांटने से नहीं चलेगा काम। इतने साल से बांट ही रहे हैं, काम आया नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। सबसे पहले खुद उठिए 4 बजे, अगर 5 बजे उठना है उठ के खुद आप फ्रेश होकर योगा कीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते महीने वो बच्चा आपका ऑटोमेटिकली नोटिस करेगा। घर में और भी लोग हैं तो वो भी करने लगे, बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ जाएगा। द चाइल्ड विल ड्रॉन टू दैट थिंग एंड दे विल आस्क, दे विल हैव क्यूरियोसिटी व्हाट्स गोइंग ऑन, और धीरे धीरे उस चीज में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा सच बोले, झूठ ना बोले, तो सबसे पहले यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अगर आपके मन में और अगर खुद आप फॉलो करते हैं डुअलिटी, आप खुद डबल स्टैंडर्ड के और कहते हैं, अगर ऐसा आपका सिचुएशन है, आप ये भी मान के रख लीजिए आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है। आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, मे बी आप अनकॉन्शियस है, आपको नहीं पता है, पर आपका बच्चा जरूर कॉन्शियस है और वो ऑब्जर्व करते हैं। इस जो इनका एज रेंज होता है ना, इसमें ऑब्जर्व करते हैं। आयुर्वेदा में भी कहा है, आजकल मेडिकल मॉडर्न साइंस में भी वही बोल रहे हैं। तो वो उनका ऑब्जर्वेशन पीरियड है, क्योंकि वो सारा जो है उनके मेमोरी में सारा चीज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे। दुनिया में जो भी चीज हो रही है, नया चीज उनके लिए सब कुछ नया है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, राइट? तो इसीलिए अगर चाहते हैं कि उसका स्टार्टिंग से फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों पे, राइट, सिवाय कि टीचर को आपने बोल दिया, स्कूल में बोल दिया, ट्यूशंस में बोल दिया, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा ना। ट्यूशंस में कितने घंटे आते? 1.5-2 घंटे के लिए, राइट? इसमें क्या एकेडमिक्स पढ़ेंगे या फिर आपका जो है मॉरल साइंस का वहाँ पे एजुकेशन चलेगा? आप खुद बताओ। अगर बैच में 5-6 बच्चे हैं, 2 घंटे भी पढ़ते हैं, कितने मिनट मिलता है इंडिविजुअल बच्चे को? 20 से 30 मिनट मैक्सिमम। और उसी इंडिविजुअल टाइम पे अगर उनका एकेडमिक पढ़ाई हो रहा है तो उसमें कुछ टाइम बचता है। ये बात ये नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें किया जा सकता है कि नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है आप कहाँ किस चीज़ को भेज रहे हो। आपको लॉजिकली और रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैक्सिमम जो टाइम है उस 24 घंटा में से 2/3 टाइम बच्चे घर में, राइट, घर में बिताते हैं। तो ये टाइम जब आपके बिताता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बॉस, कि मेरा जो बच्चा है उसके सामने मैं ऐसे बेहुदा हरकतें ना करूं, झूठ ना बोलूं, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना? उसको बच्चे को बेसिकली आप एक्सपोज ही नहीं कर रहे हैं, उसको उसके सामने कुछ ऐसा सीन ही नहीं क्रिएट हो रहा है कि बच्चा उस चीज को एक्सपीरियंस करे। उसके सामने वो सारा चीज आप क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं। बेसिकली आप चाहते हैं कि बच्चा वही चीज सीखे, उसी चीज को आगे बढ़ाए, राइट? और अगर ये है आपका मंशा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आसानी से किया जा सकता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इन चीज को फिक्स करना है। अगर इन चीजों को फिक्स करेंगे तो आपको बड़ा रिजल्ट दिखेगा लॉन्ग टर्म में। एक दिन में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 6 महीने में? बिल्कुल भी नहीं। साल में भी हो सकता है। अगर आप सच में कंसर्न है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आप अगर सच में चाहते हैं कुछ हो,
तो आपको ये सब चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आर्टिफिशियल लेवल पे बस कहने के लिए बस बातें हैं, बोल रहे हैं, फिर तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। टीचर्स को कंप्लेन कर कुछ फ़ायदा नहीं है, और स्कूल में भी कंप्लेन करेगा। स्कूल में तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते, सबसे पहली बात। पीटीएम में तो मैक्सिमम पेरेंट्स जाते नहीं हैं, और अगर जाने के बाद भी वहाँ पे आपको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर आप बोलते भी हो तो उसका क्या फ़ायदा? आप बोलोगे मोरल साइंस का एजुकेशन लगा लो, उससे क्या फ़ायदा? कुछ स्कूलों में मोरल साइंस पढ़ाते हैं, बच्चे बस पास होने के लिए वो एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी है पास होना, उसका नंबर्स नहीं ऐड होते। और रियल लाइफ में बच्चे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप खुद सोचिए, ऐसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा? आप अगर चाहते हैं कि बस नंबर लेते आए, कोई भी मेंस से नंबर ले आए बच्चा, नकल करे, चीटिंग करे, रट्टा मारे, नंबर ले आए, अगर वही आपका मंशा है तो कराइए बॉस। आपका बच्चा है, आप उसका फ्यूचर थे, बट यू हैव नो राइट्स टू कम बैक एंड you know claim and put some any acquisition on the teachers, specifically tuition teachers, because you have to be realistic. वो हाँ 2 घंटे के लिए आते हैं, और आप अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आप कंप्लेन करोगे, है ना, नंबर कम आ जाएंगे, परसेंटेज। आप चाहते हो कि बच्चे का आपका मॉरल साइंस सिखाए? कम ऑन, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। तो ये सारा चीज जो है, इन सारी चीजों को आप ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमने एक्चुअल में क्या किया है बच्चों के साथ, और हम क्या कर रहे हैं, है ना। आप सरफेस लेवल पे चलोगे ना, कुछ नहीं होगा। पेड़ जैसे आपने देखा है, पेड़ के डाले होते हैं, ब्रांचेस, वहां जाके खोजोगे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपका नंबर क्यों कम आ गया, उसमें ये क्यों नहीं हो रहा, उसका बिहेवियर में ऐसा क्यों हो रहा है, वो सेंसिटिव है, उसका ईगो है। अरे यार, वो सब चीजें क्यों आ रहा है रूट्स पे? क्योंकि बच्चे का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, नेगेटिव में उसका मेंटल हेल्थ। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिजिकल हेल्थ तो मैं छोड़ ही देता हूँ, बच्चे फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ते हैं, उनके स्पेक्स लगे हुए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं फिजिकल हेल्थ किस लेवल पे है। मेंटल हेल्थ भी आजकल उनके बहुत खराब पोजीशन में है। अब आप तो बोलोगे सर आप सारा प्रॉब्लम ही बता रहे हो, सोल्यूशन सोल्यूशन है। और इसके लिए हम अपने छोटे लेवल पे यहाँ कुछ कर भी रहे। हर संडे बच्चों को फ्री योगा सेशन प्रोवाइड कराते हैं, और ये सुनिश्चित करने का कोशिश करते हैं ताकि घर में वो अपना ये नॉलेज लेके जाए, 15-20 मिनट हर दिन अपना लाइफ से निकाले, और इस चीज को दे, ताकि वो मेंटल हेल्थ, उनका मेंटल पीस कम से कम जितना भी हो सके इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा इनिशिएट हो। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि WHO की माने तो पिछले साल रिपोर्ट आया था, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स में बहुत अच्छे हैं। वहां पे कहते हैं कि 1 out of 2 person इज फीलिंग लोनली, डिप्रेस्ड। मतलब क्या है, हर घर में अगर 6 लोग हैं, उसमें से 3 लोग डिप्रेशन में है। 50% जनता डिप्रेशन में है। कहाँ की? अमेरिका की, दुनिया की सबसे एफ्लुएंट नेशन है। इंडियंस के लिए, बाकी देशों के लिए, लोगों के, आम लोग, वहां के जो आम लोग जो अपना लाइफ जीते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वो ड्रीम लाइफ हो। सोचो आपका ड्रीम लाइफ जो कोई जी रहा है आज के डेट में, और वहां पे लोग इस हालत में हैं। तो ऑफ कोर्स मटेरियल चीजें जो पोजेस करना है ना, इससे आपको वो मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहां पे तो लोगों के पास कोई कमी नहीं है मटेरियल चीजों की। घर है, गाड़ियां है, अच्छी सड़क है, अच्छी सोसाइटी है, सोशल वेलफेयर है, हर एक चीज है यार। क्या है, इंडिया में जो लोगों के लिए सपना है वो लोग वो हर दिन जीते हैं, फिर भी उनका मेंटल हेल्थ गड्ढे में। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ से मटेरियल चीजों का कोई रिलेशन नहीं है, मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है, परसेंटेज का कोई रिलेशन नहीं है, आईफोन का कोई रिलेशन नहीं है, कितना अच्छा महंगी ड्रेस पहन लिया, ब्रांडेड ड्रेस, कोई रिलेशन नहीं है। मेंटल हेल्थ इज अ पीस ऑफ स्टेट, एंड दैट थिंग wouldn't come unless you aspire for that. And you have to create the atmosphere in your home. Once you create the imbalance, then it will happen, because it is a consequence. Meditation is a consequence. You have to create yourself, you have to put yourself in such a surrounding, then you will see meditation, the meditativeness will happen. Your mind, body, energy, everything will be aligned. You see what I mean? तो आप सरफेस लेवल पे जो ढूंढना है सब बंद कीजिए, और अगर आप सच पे चाहते हैं बच्चे का कुछ मेंटल हेल्थ, उसका कुछ ग्रोथ हो, और आप सच में कंसर्न है, तो आप इसका रूट कॉज जो एनालिसिस मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप जैसा चाहते हैं आपके बच्चे को बनाना, आप घर में वैसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए, राइट। फिजिकल फिटनेस की अगर आप चाहते हैं बच्चा आपका फिर ओवरवेट है, ओबीज है, फिजिकल
फिटनेस उसमें आए। अरे यार खुद स्टार्ट करो, सुबह उठ के जाओ, रनिंग करो, जॉगिंग करो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी करना है करो। आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करे। आज नहीं करेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के बाद करना स्टार्ट करेगा, राइट? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज, इसका रूट कॉज क्या है। सरफेस लेवल पे चलने से कुछ 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 भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स एवरीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू आर्टिकुलेट एवरीथिंग इन सम सिंपल वे। तो मैंने पूरा वीडियो हिंदी में इसलिए रखा ताकि सबको बात समझ में आए। और होप दिस हेल्प्स, बिकॉज माय होल इंटेंशन इज parents should get it positively, and so that they can implement it something rather than coming back to the tuition teachers and keep coming and complaining. We have to be realistic. Or on top of that, you are not sending your kids for moral education. आप भेजते हैं इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक अगर वीकली टेस्ट में नंबर कम आ जाएगा, आप तो पीछे पड़ जाएंगे टीचर, है ना? तो बी रियलिस्टिक। यू आर सेंडिंग देम फॉर 1.5 hour, 2 hours. So in that time, the child do not get much time to do the thing. Socha, I think this is the time you should start thinking about that and start doing something on your level, on based on your understanding. Portray yourself. You have to portray your personality in a such a way, the way you want your child should be grown after some time, right? अगर आप चाहते हैं को डिफेंस में भर्ती होना चाहते हैं, आपका बच्चा देश में जाए, फौजी बने, आर्मी ऑफिसर बने, तो आप क्या सिखाएंगे? डिसिप्लिन सिखाएंगे, राइट? फिजिकल फिटनेस सिखाएंगे, मेंटल फिटनेस, ये सब सिखाएंगे। आपको करना पड़ेगा बॉस। आपके बच्चे ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता उसको फॉलो करने से। आप नहीं बोलेंगे, भाषण देने से मैं भाषण दूंगा, आप भाषण देंगे, कुछ नहीं होंगे बच्चे को। नथिंग विल हैपन। क्योंकि बच्चे आज की ये जो एज है, उस एज में सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। एग्जैक्टली वही करेंगे जो आप उसको बोलेंगे, उसका ऑपोजिट करेंगे। लेकिन आप जो वहां पे फिजिकली करके दिखाएंगे या फिर आप खुद को जैसे पोर्ट्रे करेंगे, आप वो बच्चा चाहेगा कि हाँ, अगर उसको अच्छा लगेगा वो चीज को पिक कर ले, इंस्पायर हो जाए, उसी को इंस्पिरेशन दे। ऑलराइट, नमस्कार।